तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था इन सभी को वहाँ पर ग्राउंड पर काफी सारे ब्लू आइस फ्लावर्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं। ये लोग अभी यहीं पर आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि इनको सभी फ्लावर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। वहीं पर दो लड़के आते हैं और दूर से चिल्लाकर उनसे कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से दूर हटो, ये फ्लावर्स हमारे हैं। यंग मास्टर पीछे की तरफ घूमता और कहता है अब यहाँ पर कौन कमीना आ गया जो कि मेरे जैसे रॉयल प्रिंस के यहाँ पर होते हुए चिल्ला रहा है। बाकी के सभी लोग भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं तो वहाँ पर जो बंदा आता है उसका नाम जिंगजिंग होता है और उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी होती है। जिनजिंग डॉन चेंगफेंग को पहले से जानता है। वो उसे कहता है डॉन चेंगफेंग तुम्हें इस बारे में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम रॉयल फैमिली से हो तो तुम्हारा स्टेटस यहाँ पर काम आएगा। हम लोग इस वक्त टॉम के अंदर हैं। अगर तुम यहाँ पर हमारे हाथ से मारे भी जाओगे तो कोई भी हमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। यंग मास्टर भी हंसते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। फिर साथ ही यंग मास्टर उसे कहता है तो तुम दोनों चाहते क्या हो, क्या हम लोग यहाँ पर ब्लू आइस फ्लावर्स को तुम्हारे साथ शेयर करें। ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ भी शेयर करेंगे। जिनजिंग उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ शेयर करने वाले हैं। ये सारे के सारे तो हमारे हैं, जिसके पास स्ट्रेंथ होगी वही सारे फ्लावर्स को ले जाएगा। यंग मास्टर उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सारे के सारे फ्लावर्स के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो फिर पहले तुम्हें मेरे पंखे से इजाजत लेना पड़ेगी। जरा मेरे फैन से तो पूछ लो कि क्या वाकई में ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता है या नहीं। और वो अपने फैन को उसके सामने करता है। जिनजिंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने स्पिरिट वेपन के साथ मुझे डरा सकते हो। चलो ठीक है, मार खाने के बाद मेरे सामने अपनी जान बख्शवाने के लिए भीख मत मांगना। सोलिंग भी आगे बढ़ती है और कहती है क्या तुम लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ आइस ब्लू फ्लावर्स के लिए फाइट कर रहे हो, लेकिन इन फ्लावर्स के अंदर इतना भी क्या खास है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। जिनजिंग चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि ब्लू आइस फ्लावर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। सोलिंग उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालती है और अपने पास एक छोटी सी डिब्बी निकालती है और उस डिब्बी के अंदर उसने एक पिल रखी होती है जिसका नाम कंडेंसेशन पिल होता है। तो इतने सारे फ्लावर्स को कंडेंस करने के बाद एक पिल बनाई जाती है जो कंडेंसेशन पिल होती है। वो सभी लोग उसके पास पिल देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहती है ये तो वाकई में कंडेंसेशन पिल है। यंग मास्टर भी भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है ये तो एक कंडेंसेशन पिल है, लेकिन तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। एक कंडेंसेशन पिल 100 एवरेज ग्रेड के टॉप क्रिस्टल्स के बराबर होती है। सोलिंग उसे कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर पर इस तरह की बहुत सारी पड़ी हुई हैं, 100 से भी ज्यादा होंगी। यीजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है सोलिंग की बैकग्राउंड वाकई में बहुत ज्यादा हाई होगी, इसी वजह तो इसके पास कंडेंसेशन पिल है, जबकि एक पिल को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जिनजिंग सोलिंग के पास वो पिल देखने के बाद अपने साथी से कहता है चेंजुन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इन सारे फ्लावर्स की जरूरत नहीं है, तो बस इस लड़की के पास से ये वाली पिल चाहिए। चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मेरे लिए वो पिल लेकर आओ। और चेंजुन भी जल्दी से अपने स्पिरिट वेपन को निकाल लेता और कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ। उसके पास उसका जो स्पिरिट वेपन होता है वो एक भाला होता है। वो अपना भाला लेकर जल्दी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। स्पेशली उसका निशाना सूलिंग होती है। वो सूलिंग को मारकर उसके पास से कंडेंसेशन पिल छीनना चाहता है। सूलिंग बेचारी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो अपने भाले के साथ सूलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यीजुन जल्दी से सूलिंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम्हारा लेवल मुझसे हाई होगा और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर मेरे होते हुए इस लड़की के सर के एक बाल को भी नहीं छू सकते। जबकि चेंजुन उसे कहता है यीजुन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम इस बार के टूर्नामेंट के चैंपियन हो, कि यहाँ पर कोई टूर्नामेंट या कंपटीशन नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हें अपने बारे में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जबकि सूलिंग चिल्लाकर यीजुन से कहती है यीजुन तुम्हें यहाँ पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, बस डिफेंस के ऊपर फोकस करो। यीजुन भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है तुमने मुझे यहाँ पर अटैक करने से क्यों रोका है, तुम मुझे यहाँ पर इस लड़के के हाथों से मरवाना चाहती हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यीजुन उसके भाले के अटैक को अवॉइड कर रहा होता है क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। सूलिंग की बात मानने के बाद उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है। तो यीजुन पीछे की तरफ हटता है और उससे कहता है सूलिंग आखिर तुम चाहती क्या हो, मैं इसके ऊपर अटैक क्यों ना करूँ, मुझे इसकी वजह तो बताओ। सूलिंग उसे कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन कर सकूँ, तुम बस मेरे पर भरोसा रखो और इसके ऊपर अटैक मत करना, बस इसके अटैक्स को अवॉइड करते रहो। चेंजुन अपना भाला लेकर यीजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है तो इस बार देखें तुम मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक करती हो। अपने भाले के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। उसी वक्त योमिंग यीजुन के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी शील्ड वाली पावर को एक्टिवेट करता है। क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कैबिनेट के अंदर से जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ली थी, योमिंग ने वहाँ से अपने लिए डिफेंस टाइप की टेक्निक को लिया था। चेंजुन का भाला भी उसकी शील्ड के साथ टकराकर वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे स्पिरिचुअल वेपन को अपनी शील्ड के साथ ब्लॉक कर लिया है। योमिंग कहता है मुझे नहीं पता था कि वाकई में ग्रेट वॉल टेक्निक मेरे इतना ज्यादा काम आएगी, मैंने इसको अभी अभी
सीखा है और ये काफी ज्यादा अच्छी है। योमिंग उसे कहता है लड़के अब बस करो, तुम मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे, चलो पीछे हट जाओ। और चेंजुन भी उसके ऊपर अटैक करने के बाद जब फेल हो जाता है वो पीछे की तरफ हट जाता है। योमिंग अपनी टेक्निक को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है। जीजुन आगे बढ़ता है और कहता है योमिंग तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम तो वाकई में मेरे सबसे अच्छे प्रोटेक्टर हो। जबकि योमिंग उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हूँ। इसी वक्त उन्हें बहुत ही पावरफुल पावर महसूस होती है। वो लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं अब ये पावर कहाँ से निकल रही है, लगता है यहाँ पर कोई लेजेंडरी स्पिरिट वेपन है या फिर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसका लेवल हमसे काफी हाई है। जिनजिंग वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए चेंजुन से कहता है चेंजुन तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे लिए कंडेंसेशन पील को ले आओगे, लेकिन लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन चलो खैर, अब मुझे खुद ही इस फाइट में इन्वॉल्व होना होगा और इन सभी को मारना होगा। मैं जिनजिंग इन सभी को यहाँ पर मारकर इनके पास जो भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे इनसे ले लूंगा। जीजुन उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर कहता है ये तो अपनी की रिसेप्शन स्टेज पर है, यानी कि ये अपने 7th लेवल पर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। टियान शिपिंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, की रिसेप्शन स्टेज के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। यंग मास्टर भी कहता है वहाँ पर बाहर ब्रदर यांग ने कहा था 7th लेवल से लोअर लेवल के बच्चे यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, फिर ये बंदा यहाँ पर कैसे एंटर हुआ। तो जिनजिंग वहाँ पर अपनी पावर्स उनको शो करवाने के बाद साथ ही अपने पास स्पिरिट वेपन निकालता है और उसे कहता है तुम्हारे पास जो कंडेंसेशन पील है और उसके अलावा तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे जल्दी से मुझे दे दो, वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। सूलिंग उसे कहती है मैं यहाँ से वापस जाने के बाद अपने डैड को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिनजिंग उसे कहता है तुमने यहाँ पर ये बात कहकर मेरा दिल तोड़ दिया, इसलिए मुझे तुम सभी को यहीं पर मारना पड़ेगा ताकि तुम जाकर अपने डैड को ना बता सको। जिनजिंग जल्दी से अपनी बड़ी सी तलवार को निकालता है जिसका नाम ब्लैक वास्प स्वर्ड होता है और वो भी एक कॉमन स्पिरिट वेपन है। जीजुन, योमिंग, टियानजिन और यंग मास्टर वो तीनों ही चिल्लाकर कहते हैं इसके पास तो एक स्पिरिट वेपन है। सूलिंग कहती है ये तो एक बहुत ही कमजोर सा स्पिरिट वेपन है, मेरे डैड के पास तो इस तरह के बहुत सारे स्पिरिट वेपन्स हैं। तो जिनजिंग अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और सूलिंग से कहता है अगर मैं यहाँ पर अपनी इस तलवार के साथ तुम्हारा गला काट दूं, ये तलवार कोई वीक तलवार तो ना हुई, ये भी एक बहुत ही रेयर स्पिरिट वेपन है। तो सूलिंग उसके सामने खड़ी होती है, जबकि उसी वक्त योमिंग भागता हुआ सूलिंग के सामने आ जाता है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है। लेकिन जिनजिंग का लेवल क्योंकि उससे हाई है, इसी वजह से उसकी तलवार में पावर भी ज्यादा होती है, उसकी शील्ड उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। जिनजिंग की तलवार उसके कंधे के अंदर धंस जाती है, तो योमिंग उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, उसके कंधे से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। जीजुन भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है योमिंग क्या तुम ठीक हो। योमिंग उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पास एक छोटा सा स्क्रैच है। सूलिंग जल्दी से अपने पास स्पिरिट वाटर निकालती है और जीजुन से कहती है चलो जल्दी से इसको स्पिरिट वाटर पिला दो ताकि इसके जख्मों को हील किया जा सके। टियान और यंग मास्टर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें इस कमीने को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये हम सभी को एक एक करके मार डालेगा। और वो दोनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यंग मास्टर कहता है मेरे जैसे रॉयल प्रिंस के सामने तुम यहाँ पर मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जबकि जिनजिंग उन दोनों से कहता है तुम दोनों भी यहाँ पर बाकियों के साथ ही मरोगे, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टफ बनने की जरूरत नहीं है। जबकि सूलिंग फिर से चिल्लाकर उन दोनों से कहती है इसके ऊपर अटैक मत करना, बस इसके अटैक्स को डॉज करते रहो। टियान उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रही हो। यंग मास्टर कहता है क्या तुम चाहती हो कि हम लोग यहाँ पर इसके हाथों से मारे जाएं। जीजुन उन दोनों से कहता है मुझे इस लड़की पर पूरा भरोसा है, तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अटैक मत करना। यंग मास्टर से कहता है जीजुन तुम तो बस इस छोटी लड़की को यहाँ पर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम लोग तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें। वो दोनों पीछे की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि उसी वक्त जिनजिन अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है तुम दोनों किस तरफ देख रहे हो। अपनी तलवार से यंग मास्टर के ऊपर अटैक करता है, तो यंग मास्टर अपने पंखे को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जैसे यंग मास्टर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिनजिन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है टियान शिपिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। टियान शिपिंग भी अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिनजिन कहता है लगता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर रहे, सिर्फ मेरे अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए अगर तुम दोनों यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाते हो तो बाद में ये मत कहना कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बुली किया है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को सिर्फ ब्लॉक ही करोगे तो तुम बहुत ही जल्दी मारे जाओगे। टियान शिपिंग अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर जिनजिंग अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है। सूलिंग हंसते हुए उससे कहती है जिनजिंग तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, एक्टिवेट हो रहा है। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है। जिनजिंग भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है। आसमान के ऊपर काफी सारे काले बादल छा जाते हैं। जिनजिंग जल्दी से ऊपर की तरफ देखता और कहता है ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। अंजुन चिल्लाकर उसे कहता है ब्रदर जिनजिंग जल्दी से वहाँ से भागो, तुम्हारे ऊपर थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरने वाली है। लेकिन जैसे ही वहाँ से भागने लगता है उसी वक्त आसमान से उसके ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट गिरता है और उसी लाइटनिंग बोल्ट के साथ ही जिनजिंग वहीं पर मर जाता है। यहाँ तक कि उसके हाथ में जो स्पेशल स्पिरिट वेपन होता है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि वो लाइटनिंग बोल्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है।
जिनजिन के वहाँ पर मरने के बाद सूलिंग आगे बढ़ती है और चेंजुन से कहती है तुम्हारा नाम चेंजुन है, क्या तुमने देखा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? तो भी मेरे साथ पंगा लेगा, मैं उसके ऊपर बिजली गिराकर उसको मार डालूंगी। चलो अब जल्दी से भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। चेंजुन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जिनजिन के ऊपर लाइटनिंग कैसे गिरी ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जान पाएंगे। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।